नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे JBM ऑटो लिमिटेड का स्टॉक का रिव्यू। आखिर आने वाले सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। क्या हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कंपनी की जरूरी चीज़ों को देखना होगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जनरल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे दी हुई है। अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें तो भाई कंपनी का जो मार्केट कैप टाइप है वो स्मॉल कैप पे कंपनी काम कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप वैल्यू 26,390 करोड़ रहा हुआ है। और कंपनी जो है ऑटो पार्ट्स के सेक्टर में मुख्य रूप से काम करती है। और कंपनी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये तो थी कंपनी वाली एक छोटी जानकारी। अब हम कंपनी को जरूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। अगर 8 जुलाई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 86 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2024 में इस वैल्यू को देखें तो भाई ये 86 रुपये से बढ़ के हो गई है 2231 रुपये तक चली गई है। और ये मैक्सिमम गई है 2428 रुपये तक। तो देखिए कंपनी ने पिछले 5 सालों में कितना अच्छा रिटर्न दिया है। 2399% का रिटर्न कंपनी ने दिया, जो कि यार काफ़ी अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने उसके लिए एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया अपने निवेशों को, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी पड़ेगी भाई कंपनी ने रिटर्न तो अच्छा दिया है, पर क्या कंपनी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चल रही है, नहीं। तो कंपनी की अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखें पिछले 5 सालों की, 2019 में कंपनी के द्वारा 2233 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और 98 करोड़ की नेट इनकम बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2233 करोड़ से बढ़ के 2884 करोड़ हो चुका है। और कंपनी जो नेट इनकम 98 करोड़ से बढ़ के 124 करोड़ हो चुकी है। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से भी लगातार अच्छी तरह से ऊपर जाती हुई देखी जा सकती है। फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चल रही है, अच्छा रेवेन्यू भी बन रहा है, अच्छा प्रॉफिट भी बन रहा है। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो दोस्तों, हमें ये भी देखना होगा भी कंपनी के एसेट्स में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 2005 करोड़ के एसेट्स हुआ करते थे। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के एसेट्स की वैल्यू 2005 करोड़ से बढ़ के 3537 करोड़ की हो गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो इसे भी हमें एक प्लस पॉइंट देना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं तो इससे कंपनी के जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी बढ़ सकेंगे और कंपनी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू बना पाएगी। इसलिए हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट दिया है। अभी नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी अच्छा प्रॉफिट तो बना रही है, अपने एसेट्स को भी बढ़ा रही है, पर क्या कंपनी इसका फ़ायदा अपने निवेशकों को दे रही है, नहीं। तो दोस्तों, कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया, 2022 में दिया, 21 में दिया, 20 में दिया, 19 में दिया। मतलब कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे रही है। और ये दी गई डिविडेंड की वैल्यू भी आप देख सकते हो, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो इसको भी हमें एक प्लस पॉइंट देना होगा। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट को दे दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 67% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने इस होल्डिंग में से कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा। ये शेयर पूरी तरह से कंपनी के पास रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 0.02% की होल्डिंग की गई है, एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंपनी में 2.07% की होल्डिंग की गई है, इसको लगभग एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। पर दोस्तों, जैसा कि हमने देखा म्यूचुअल फंड इसमें लगभग ना के बराबर रहे हुए, इसलिए हम इसको एक अच्छा संकेत नहीं मान सकते। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 3.34% रहे हुए, जो कि एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 29% रहे हुए, इसको भी एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। अगर ओवरऑल चीज़ को हम देखें तो भी जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी में जो है बड़ी इन्वेस्टर ज़्यादा अच्छी मात्रा में तो नहीं रहे हुए। म्यूचुअल फंड भी लगभग ना के बराबर है, भारत के बड़े इन्वेस्टर भी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, विदेशी इन्वेस्टर भी लगभग एक अच्छी मात्रा में कहे जा सकते हैं। ओवरऑल चीज़ को देखते हैं अभी के लिए हम इसको एक -1 दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी में विदेशी जो बड़े इन्वेस्टर है वो ज़्यादा अच्छी मात्रा में नहीं रहे हुए हैं। अगर हम +1 -1 कंपेयर करें तो इसमें भाई हम 4 प्लस पॉइंट देख सकते हैं, एक माइनस पॉइंट देख सकते हैं, जो कि तो निवेशकों के लिए अच्छा संकेत है। पर साथ साथ में अगर आप इसमें ज़्यादा मात्रा में निवेश करने का सोच रहे हो तो इसके साथ साथ में हमें ये भी देखना, इसको भी ध्यान में देना जरूरी है कि भाई कंपनी में जो है बड़े इन्वेस्टर ज़्यादा मात्रा में नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसमें निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हमें कंपनी के बारे में जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए